नमस्कार बच्चों। आज पाठ 2 भिक्षा पात्र। इस पाठ के लिए जो शब्दार्थ हैं उन्हें हम भली भांति समझ रहे हैं। जैसे हमने इसमें अनेकों शब्द पढ़े, कुछ शब्द ऐसे थे जो हमारे लिए नए थे, जिन्हें समझना आवश्यक है। अत्यंत, बहुत ज़्यादा, त्राही त्राही, बार बार बोलकर हम इसका अभ्यास करेंगे। त्राही त्राही, हाहाकार, लज्जा, शर्म, दृष्टि, नजर, भाग्य का मारा, बदकिस्मत, अश्रु, आंसू, तुच्छ, छोटी, आश्चर्यचकित, हैरान, अभाव, कमी, तथास्तु, ऐसा ही हो, निर्धन, गरीब, चिंता, परेशानी। इन शब्दों के साथ हम इस कहानी के अंतिम भाग को शब्दार्थ के साथ समझेंगे कि जब गौतम बुद्ध ने सभी से ये जानना चाहा कि कौन पूरे नगर को इस अकाल की विकट परिस्थिति में सहायता करेगा, तो शहर के, उस नगर के बड़े बड़े जो सेठ थे, जो सेनापति आदि थे, सभी किसी न किसी कारण से पीछे हट गए। और उस समय अनाथ पंडित की बेटी सुप्रिया आगे आई और उसने कहा कि मैं नगर के हर आंगन तक अनाज पहुंचाने का काम करूंगी। और जब उसने ऐसा कहा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए कि एक ऐसी लड़की जिसके पास स्वयं के खाने के लिए कुछ नहीं है, वह किस प्रकार से इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। कुछ हंसने लगे, कुछ को गुस्सा आया और कुछ ने तो उस पर व्यंग्य किए। लेकिन सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली कि मेरे पास कुछ नहीं है, केवल एक भिक्षा पात्र है, यह कटोरा है। मैं सबसे गरीब हूँ, तो मुझे किसी से भिक्षा मांगने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। अर्थात महात्मा बुद्ध ने जो हमें आज्ञा दी है, हम उसे पूरा कर पाएंगे। मेरी शक्ति से नहीं, मेरा भंडार तो आप सभी के घरों में भरा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। और जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं, तब तक चिंता कैसी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ आशीर्वाद देकर उसे उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। धनी सेठ लोगों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए मतलब पलट दिए। अर्थात उनके घर में जो भी था, जितना भी वो दे सकते थे, उन्होंने वो सब सुप्रिया को देना प्रारंभ किया। और सुप्रिया ने घर घर जाकर भूखे लोगों को भोजन खिलाने का जो जिम्मा उठाया था, उसे पूरा करने का प्रयास किया। इस प्रकार वह जिस भी घर में जाती थी उसका पात्र भर दिया जाता था और वह दूसरे लोगों को दे देती थी। और इस प्रकार उसके निश्चय से लोगों का उद्धार हुआ
किसी भी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा, उधर वर्षा ने भी संसार पर कृपा की, अर्थात बारिश भी हो गई, धरती की प्यास बुझ गई और फिर सारे खेत हरे भरे होने से सबके भंडार भर गए और सबने सुप्रिया का धन्यवाद किया। इस प्रकार यह पाठ पूर्ण हुआ और हमने इसमें जाना कि किस प्रकार अपने निश्चय के बल पर हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं अब इसके मौखिक प्रश्नों को। साथ ही हमें यह ध्यान देना होगा कि हमें प्रत्येक शब्द अर्थ को समझना है। पाठ से अलग उन शब्दों से वाक्य बनाकर उन शब्दों को समझना है। मौखिक प्रश्नों के अंतर्गत आप देखें कि पहला प्रश्न है, गांव में क्या हुआ था? उत्तर है, गांव में अकाल पड़ा था। पशु पक्षी क्यों व्याकुल थे? पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। नगर के आंगन में अनाज पहुंचाने का जिम्मा किसने लिया? नगर के आंगन में अनाज पहुंचाने का जिम्मा सुप्रिया ने लिया। सुप्रिया को क्या आशीर्वाद मिला? सुप्रिया को आशीर्वाद मिला कि तुम्हारा निश्चय पूरा हो। सुप्रिया को आशीर्वाद मिला कि तुम्हारा निश्चय पूरा हो। इस प्रकार से मौखिक रूप से 4 प्रश्न आपके समक्ष हैं। इन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके पश्चात लिखित प्रश्न। महात्मा बुद्ध ने लोगों से क्या पूछा? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा कि भूखी प्रजा को अन्न खिलाने के लिए तुम में से कौन तैयार है? किस सेठ को लज्जा आई? रत्नाकर सेठ को लज्जा आई क्योंकि वह नगर के हर प्राणी तक अनाज नहीं पहुंचा सकता था। सुप्रिया के विषय में लिखिए। सुप्रिया भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडर की बेटी थी। सुप्रिया भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडर की बेटी थी। सभी धनी सेठों ने सुप्रिया का साथ किस प्रकार दिया? सभी धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच कर उसका साथ दिया। लोग अकाल की त्रासदी से कैसे छूटे? सुप्रिया के मेहनत तथा धनी लोगों के साथ से कोई भूखा नहीं रहा और वर्षा ने भी धरती की प्यास बुझाकर खेतों को हरा भरा कर सबके भंडार भर दिए। जिससे लोग अकाल की त्रासदी से बच गए। प्रश्न नंबर 6।
भगवान बुद्ध की क्या महानता थी? महात्मा बुद्ध से लोगों की परेशानी नहीं देखी जाती थी, यही उनकी महानता थी। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से रविंद्रनाथ ठाकुर क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रस्तुत पाठ में रविंद्रनाथ ठाकुर यह संदेश देना चाहते हैं कि दृढ़ निश्चय, सच्ची लगन और कठोर परिश्रम के बल पर मनुष्य किसी भी काम को करने में सफल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति निश्चित करता है कि मुझे यह काम करना है, तो वह अपने कार्य में सफल हो जाता है। आप सभी ये मौखिक और लिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।